हाय गाइस। तो आज है वीडियो नंबर 12 का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है मैंने संडे को बनाया था। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, संडे को जो वीडियो था उसमें मैंने तो जो समझाना था कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों करता है वो तो बता दिया था। बट उसमें और कुछ थी जो मुझे दिखाना था, और वो लाइव मार्केट में ही पॉसिबल है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, किसी और दिन जिस दिन मार्केट खुला होगा उस दिन वीडियो हम रिकॉर्ड करके आपको समझा देंगे। ठीक है। इस वीडियो से जो है वो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। ठीक है, कि आखिरकार मार्केट ऊपर नीचे क्यों कर रहा होता है। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। ठीक, ये है चार्ट। यहाँ पे देखो, ये किस चीज़ का चार्ट है? सुजलॉन एनर्जी का चार्ट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 मिनट का मैंने लगाया है ताकि आपको विजिबल हो कि ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, देखो अभी फिफ्थ इस चार्ट को थोड़ा देखते रहो। ठीक, ऑब्जर्व करो। 53.28 था, अभी देखो 53.30 हो गया। देखते रहो देखते रहो, 53.31 गया। ठीक, तो ये ऐसे क्यों हो रहा है उसको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। चलिए आपको ये दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो चीज़ है, इधर आपको जो दिख रहा है, ये ब्लू में और ये रेड में, इसको हम बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। ब्लू कलर का जो दिख रहा है बेसिकली इधर बायर्स को दिखाता है, और इधर क्या है, सेलर्स को दिखा रहा है। ठीक, ये बिड है, कितने रुपए में बोल रहा है, कितने रुपए में मैं खरीदूंगा, ये कितना ऑर्डर है, कितना क्वांटिटी है। ठीक, इस चीज के बारे में उतना ध्यान नहीं देखते हैं, बस इस चीज को, प्राइस को ऑब्जर्व करो। सेलर देखो क्या बोल रहा है, मैं 53.35 में बेचूंगा। यहाँ पे अगर इस चार्ट को इस देखोगे तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, इस टेबल में क्या दिख रहा है? 53.37, 38, 39, 40, 42, 43। बेसिकली इसमें प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। ठीक, ये बेसिकली जो बनाया गया है, दिखाया जा रहा है, ये बायर के रिस्पेक्टिव से दिखा रहा है। मतलब अगर एक बायर है, ठीक, वो क्या चाहेगा, मान लो चार सेलर है मान लो चार सेलर है। ठीक, चार सेलर है, चारों सेलर जो है सेम चीज बेच रहा है। ठीक, तो बायर क्या चाहेगा, ये 10 रुपये में बेच रहा है, मान लो ये 11 में बेच रहा है, ये 12 में बेच रहा है, ये 13 में बोल रहा है। बायर क्या चाहेगा, किसका खरीदना चाहेगा, इसका या फिर इसका? ऑब्वियसली लोएस्ट प्राइस का। इसलिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो लोएस्ट प्राइस सबसे ऊपर में दिख रहा है। ठीक, और ये क्या है, बायर का केस है। बायर के केस में क्या होगा, अब तुम अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो किससे वो खरीदना चाहेगा? मान लो 10 रुपए में एक आदमी खरीद रहा है, एक 11 में, एक 12 में, एक 13 में। तुम किसको बेचना चाहोगे? ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा महंगा में बेच रहा है उसी से मैं खरीदा, क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। राइट। तो इसलिए यहाँ पे सेलर बायर में क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको इस तरह से ऊपर में 53.36 दिख रहा है, 53.35 दिख रहा है, और नीचे जाएंगे तो कम होता चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था कि ऊपर नीचे इसलिए करता है क्योंकि बायर और सेलर एग्जिस्ट करते हैं, और बायर और सेलर नहीं होगा तो वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने के लिए आपको इस चार्ट से, आपको इस टेबल से आपको समझ आएगा। देखो 53.44 पे ऑफर कर रहा है, अगर 53.44 पे कोई खरीद लिया तो ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ 53.47 है, देखो 53.47 में कोई खरीदेगा, ये ऊपर भाग जाएगा। ये किसी ने खरीद लिया और इसलिए यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये इसी चीज को यहाँ पे दिखाता है। ठीक, देखो 53.46 ये ऑफर कर रहा है। ठीक, ये बाई का ऑफर कर रहा है, ये सेल का ऑफर कर रहा है। ठीक है, बाई अगर कोई इंसान 53.45 पे खरीद लेगा तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही चलता है। ठीक, देखते रहो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये बाइंग सेलिंग ये इस तरह से दिखता है आपको, तो यहाँ से आपको आइडिया लगता है। और कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे कम बायर्स हो, मूवमेंट कम हो, उसको देखेंगे तो और थोड़ा आपको क्लियरिटी डेवलप होगी। ठीक है, आइए इसमें से कुछ कंपनी को सर्च मारते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सिंप्लेक्स पेपर है। ठीक, सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स पेपर, बीएससी। थोड़ा टाइम लग रहा है। खुल जा भाई, क्या कर रहा है? डेली चार्ट खोलते हैं।
ये आपको 73, हाँ इसमें देखो, यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट करोगे, मान लो 1 मिनट छोड़ो 5 मिनट करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए जितना कम टाइम होगा उतना प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये इस पॉइंट से मूव ही नहीं कर रहा है। हम लोग क्या है कि जो मेजर स्टॉक जो मार्केट में चल रहा होता है उसे देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमेशा मार्केट मूव करता ही रहता है। ऐसा नहीं होता है। बायर और सेलर दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए उस प्राइस पॉइंट पे, तभी क्या करता है मार्केट मूव करता है। एक ही जगह यहाँ 1573। अब इसका जो है बिड आस्क स्प्रेड देखो, प्राइस चार्ट देखो, यहाँ पे देखो 1633 में एक बंदा है, एक ऑर्डर प्लेस किया है 9 क्वांटिटी का, और ये सेल करना चाहता है कितना में, 1633 में। लेकिन सेलर है ही से सॉरी बायर है ही नहीं। बायर कितना में खरीदना चाहता है, 1502 में खरीदना चाहता है, 1501 में खरीदना चाहता है, 1500 रुपए में खरीदना चाहता है। ये इतना महंगा बेच रहा है, ये लेगा? आपको लगता है ये लेने वाला? नहीं लेगा। लेकिन जब भी, जैसे ही इस प्राइस पॉइंट को जो इंसान खरीदेगा, वैसे ही प्राइस मूव कर जाएगा ऊपर, 1633। समझे? थोड़ा और मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, ताकि और अच्छे से आप समझ पाए, ठीक। देखो, मान लो एक जमीन है, क्वांटिटी नहीं पता, प्राइस हम जान रहे हैं। इस जमीन का दाम है अभी 10 लाख। आपका ही जमीन है, 10 लाख का जमीन है, ठीक है। अब इस 10 लाख की जमीन है, अभी आपको फिर पता चला इसके पास से एक रोड गुजरने वाली है। तुम क्या इस जमीन का दाम 10 लाख रखोगे? नहीं ना। इसका प्राइस क्या करोगे, बढ़ाओगे। मान लो तुमने बढ़ाया 15 लाख, ठीक। तुम इस जमीन को बेचना चाहते हो, इस चीज को एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। 15 लाख तुमने रखा। 15 लाख क्यों रखा? क्योंकि इस जमीन का डिमांड क्या है, बढ़ने वाला है। लोग खरीदने वाले बढ़ेंगे। इस कारण से तुमने इसका प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 15 लाख कर दिया। तो अब मान लो इस जमीन को किसी इंसान ने खरीद लिया, ठीक, खरीद लिया, तो 15 लाख आपके पास आ जाएगा। तो ये इस जमीन का अब दाम क्या हो जाएगा, इस जमीन का भी दाम बढ़ के कितना हो जाएगा, 15 लाख। तो तब इनिशियली क्या था, ये 10 लाख था। अब इसका दाम बढ़ के कहाँ चला गया, 15 लाख, ठीक। एक बायर है, तुम क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। बायर क्या कर रहा है, 15 लाख में खरीद लिया, तो तुमने उसे दे दिया, तो प्राइस क्या हो गया, अब इसका बढ़ गया, ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे, ये भी मान लो बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है, पता चला इधर एयरपोर्ट भी बनने वाला है, ठीक है, एयरपोर्ट भी बनने वाला है। अब क्या होगा, ये अब इसका दाम क्या करेगा, बढ़ाएगा। मान लो कितना कर दिया, 25 लाख कर दिया। तो अब क्या होगा, किसी इंसान, जब कोई इंसान खरीदेगा, मान लो कोई इंसान 25 लाख में खरीद लिया, एक बिल्डर आया, वो 25 लाख में खरीद लिया, तो अब क्या होगा, उस जमीन का दाम क्या हो गया, अब उस जमीन का दाम 25 लाख हो गया, ठीक है। तो इसी ऐसे ही प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता है, ठीक है। समझे? 25 लाख, अभी इसका दाम ये हो गया। अब मान लो कि ये सारा न्यूज निकला फेक, फेक निकला, कंप्लीट फेक, 100% फेक निकला। तो अब क्या होगा, इस 25 लाख में कोई अगर, अगर ये इंसान 25 लाख में बेचना अगर चाहेगा, सेल करना चाहेगा, कभी सेल होगा? कभी नहीं सेल होगा। अब इसको कहीं ना कहीं अगर ये बेचना चाहता है, तो इसको लॉस में बेचना पड़ेगा, कम अमाउंट में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लो एक एक बायर मिला इसको, इसको लग रहा नहीं यार 25 लाख छोड़ो, अब जितना में बिकेगा मैं बेच दूंगा। मान लो इसने बोला कि मैं 13 लाख में सेल करने के लिए तैयार हूं। अब 13 लाख में बायर ने क्या किया, बाय कर लिया, बायर ने बाय कर लिया। तो अब इसका दाम कहाँ चला गया, अब इसका दाम 25 लाख थे, अब इस 25 लाख से और नीचे होगा, 25 लाख से
ये 13 लाख चला गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो ये दिख रहा ना, कहाँ 10 लाख से गया 25 लाख, 25, 10 लाख से 15, 15 से 25, 25 से फिर यहाँ पे 13। तो ऐसे ही प्राइस मूव करता है। ठीक है। क्यों? हमेशा प्राइस अपने आप मूव नहीं करता है, कोई मैजिक नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, एक बायर एग्जिस्ट करेगा, एक सेलर एग्जिस्ट करेगा। अगर बायर सेलर दोनों होना चाहिए, मतलब 100 पे अगर कोई इंसान बेचना चाह रहा है, तो 100 पे खरीदने वाला भी होना चाहिए। तभी वो क्या करता है, मार्केट में मूव आपको दिखता है। ठीक है। देख रहा है? अभी तक यहीं पे लटका हुआ है, कोई कोई खरीदने वाला ही नहीं है। समझे? तो हमेशा बायर और सेलर हमेशा होता है। ठीक। तो लोन का और देखते हैं थोड़ा, ऑब्जर्व करते हैं, देख कैसे, देख 5 मिनट का चार्ट है, कैसे ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है। 53.29, 53.29, 53.28। अब 28 पे कोई खरीद लिया तो ऊपर चला जाएगा, 29 पे खरीदने वाला मिल गया हुआ। ठीक है। समझे? गेटिंग द पॉइंट। हाँ। चलो, चलो, थैंक यू। और इस वीडियो से मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ गया होगा, आखिर मार्केट मूव क्यों करता है। ठीक है। ठीक। चलो, धन्यवाद।